नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। बिहार में सियासी विस्फोट की स्थिति पैदा हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड दोनों ही पार्टियों में इतने गुट बन गए हैं और गुटबाजी इतनी तेज हो गई है कि कभी भी टूट सकती है दोनों पार्टियां। इसके पीछे एक बड़ा कारण नीतीश और लालू दोनों के बीच के पैक्ट को लेकर है कि दोनों अंदर खाने से एक नई खिचड़ी पका रहे हैं और उसकी जानकारी न राजद के दूसरे नेताओं को है और न ही जनता दल यूनाइटेड के नेता इससे वाकिफ हैं। दोनों पार्टी के बड़े नेता यानी लालू यादव और नीतीश कुमार अपने अपने स्तर पर यह बात गुप्त तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं, जिसकी जानकारी अब पार्टी के दूसरे नेताओं को भी होने लगी है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल की कार्यकारिणी की बैठक के दौरान इतना बड़ा प्रस्ताव अचानक से लाया गया जिससे राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी भौचक्के रह गए, क्योंकि यह प्रस्ताव भी राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू यादव के बेहद करीबी नेता ने लाया था। और वो वैसे नेता हैं जो लालू के हर कदम पर, चाहे अच्छे काम हो या फिर घोटाला, सब में साथ साथ रहे हैं। और इस प्रस्ताव की जानकारी पहले से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल होने वाले किसी और नेता के पास नहीं थी। पिछले दिनों जब कार्यकारिणी की बैठक के दौरान अचानक तेज प्रताप यादव जो आग बबूला हो गए थे, उसके पीछे का कारण सिर्फ श्याम रजक की बात नहीं थी जो तेज प्रताप बता रहे थे। उसके पीछे का कारण कुछ और था और वो तेजस्वी यादव को ऑल इन ऑल बनाने की लालू यादव, भोला यादव जैसे नेताओं की एक अलग जो प्रस्ताव थी, जिससे तेज प्रताप यादव को लगने लगा था कि अब राजद में उनके लिए कोई जगह ज़्यादा दिनों तक बचने वाली नहीं है। ये जो सारा खेल खेला जा रहा है उसमें जदयू और राजद के मर्जर की प्लानिंग भी चल रही है और नीतीश कुमार को बिहार से दिल्ली का सफर तय करवाने के लिए लालू यादव एक नया प्लान बना रहे हैं, जिसमें पूरे जनता परिवार को एक करके एक बड़ा प्लेटफॉर्म, एक बड़ी पार्टी बनाने की कोशिश भी की जा रही है। तो शुरुआत में ये जो स्थितियां बनी उसके पीछे दो बड़े कारण थे। एक कारण नीतीश और लालू यादव के बीच बढ़ती नजदीकियों के बाद नीतीश का ऑफर लालू को और लालू का ऑफर नीतीश को था। दोनों में गिव एंड टेक का चल रहा था प्लानिंग। लालू यादव ने नीतीश कुमार से कहा था कि आपको हम केंद्र की राजनीति यानी पीएम के एक बड़े उम्मीदवार के तौर पर, ताकतवर उम्मीदवार के तौर पर पेश करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बिहार की कमान तेजस्वी यादव को सौंपनी होगी। दोनों के बीच ये अंदर खाने से प्लानिंग चल रही थी और इसकी जानकारी पूरी तरह से विश्वसनीय तरीके से न जदयू के नेताओं को दी गई न राजद के नेताओं को दी गई। जिन लोगों ने इसके बारे में कुछ मीडिया के सामने बातचीत की, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और यह प्लानिंग आगे ऐसे बढ़ी कि नीतीश कुमार को बड़े बड़े सपने दिखाए गए। उन्हें जनता परिवार का नेता बनाने की बात भी की गई और कहा गया कि कांग्रेस या फिर दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां, जो भी ममता बनर्जी या फिर केसीआर जैसे नेता हैं जो महत्वाकांक्षा पाल रखे हैं, वो आपके सामने बौने पड़ जाएंगे, आपके सामने उनकी कोई औकात नहीं रहेगी। इसलिए आपको दिल्ली का सफर तय करवाने के लिए हम तैयार हैं और आप सीएम की कुर्सी से इस्तीफा दे दें। ये सामने मामला तब आया जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक राजद की थी। राजद की बैठक के दौरान कई मामले पेश हुए और कई प्रस्ताव भी पेश हुए, लेकिन एक ऐसा प्रस्ताव पेश हुआ जिसके बारे में किसी को भनक नहीं थी। भोला यादव ने एक प्रस्ताव रखा और उसमें कहा गया कि राष्ट्रीय जनता दल का नाम और उसका सिंबल और इसके अलावा कोई भी दूसरा मुद्दा, इशू जो पार्टी के अंदर है, इसके बारे में अंतिम फैसला या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव लेंगे या फिर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव।
ये बात ऐसी थी जिसके बाद पता चल गया कि लालू यादव और तेजस्वी यादव के बाद कोई तीसरा ऐसा नेता नहीं है पार्टी के अंदर जिसकी कोई अहमियत हो सकती है। ये बात तेज प्रताप यादव को इतना खला, इतने गुस्से में आ गए कि वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक छोड़कर बाहर भाग गए। और ये बात वो सीधे तौर पर नहीं कर सकते थे कि तेजस्वी यादव के हाथों में पूरी पार्टी की कमान सौंपी जा रही है, इसलिए हम नाराज हैं। इसी कारण उन्होंने श्याम रजक का नाम लिया, गाली गलौज की बात की और अपनी बेइज्जती की बात करके वो बाहर निकल गए। लेकिन दूसरे तरफ राजद के नेता भी भौचक्के रह गए कि आखिरकार अचानक से ये क्या हो गया कि राष्ट्रीय जनता दल के नाम बदलने, उसके सिंबल बदलने या फिर उसके दूसरे मामलों के लिए बातचीत चल रही है और यह प्रस्ताव पारित किया जा रहा है कि इससे संबंधित कोई भी मामला होगा तो उसको लेकर फैसला लालू यादव या तेजस्वी यादव ही करेंगे, सबकी मुहर इस पर लगानी है। इसके बाद सियासी गलियारों में बवाल मचने लगा और फिर धीरे धीरे खबर सामने आई कि राष्ट्रीय जनता दल तो अब रहेगी ही नहीं। पार्टी का विलय जदयू के साथ होने वाला है और दोनों का विलय होगा तो एक नई पार्टी बनेगी। ऐसे में संभावना इस बात की है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी पार्टी से विक्षुब्ध हो सकते हैं, उसको छोड़कर जा सकते हैं और फिर वो स्थिति जो पैदा होगी वो लोजपा या शिवसेना जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी का विभाजन हुआ, पशुपतिनाथ पारस एक तरफ गए, दूसरी तरफ चिराग पासवान थे। ऐसे में चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, लेकिन सिंबल और पार्टी पर अधिकार को लेकर जो टकराव चला वो लंबे समय तक चला और जीत पशुपतिनाथ पारस की हुई, क्योंकि उनके पास विधायकों का समर्थन था, सांसदों का समर्थन था और संगठन में भी कुछ समर्थन था। कुछ इसी तरह की स्थिति मर्जर के समय ऐसा न हो राजद में हो जाए और राजद के नेता पार्टी और जदयू के साथ जो विलय की प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं, जो संभावनाएं बन रही है, उसको लेकर नाराज हो जाएं और फिर वो राजद से यानी कि नई पार्टी से अलग होकर अपने आप को एक पार्टी बनाएं और राजद के नाम और सिंबल पर दावा कर दें। इसके लिए पहले से जरूरी है कि किसी भी स्तर के इसमें परिवर्तन को लेकर एक नियम बना दिया जाए, पार्टी संविधान में संशोधन कर दिया जाए कि इस पर फैसला कोई और ले ही नहीं सकता, चाहे उसके पास कितना भी बड़ा बहुमत हो। कोई भी आदेश जो होगा वो लालू यादव या तेजस्वी यादव के हाथों में निकलेगा और वही दोनों अंतिम फैसला ले सकते हैं। दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड में भी यही बात चल रही है कि नीतीश कुमार आखिरकार चाहते क्या हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को अब दिल्ली की तरफ जाने की पूरी महत्वाकांक्षा सामने पड़ी है। उन्होंने लालू यादव के सामने सरेंडर कर दिया है और इस बीच लालू यादव के साथ इस बात पे चर्चा करते नजर आते हैं कि कैसे उन्हें दिल्ली का रास्ता दिखाया जाए। जनता दल यूनाइटेड के भी कुछ नेता अपने नाम न बताने की शर्त पर बता रहे हैं, बातचीत में बता रहे हैं कि उन्हें लगभग ये मान रहे हैं कि 2023 से पहले यानी कि अगले साल ही किसी न किसी समय नीतीश कुमार सीएम के पद से इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि उन्हें अब दिल्ली की राजनीति में जाना है, बिहार का सीएम नहीं रखना है और वो तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे और उसके बाद उनके पास विकल्प नहीं बचेगा, क्योंकि बिहार में अगर नीतीश नहीं है तो जनता दल यूनाइटेड नहीं है, कोई उनके पास दूसरा चेहरा नहीं है। ऐसे में ये जो प्रस्ताव रखे जा रहे हैं और ये प्लानिंग बनाई जा रही है कि नीतीश कुमार को दिल्ली भेजने का रास्ता तैयार करने के लिए जदयू और राजद का मर्जर करवा दिया जाए। दोनों पार्टी एक हो जाएगी तो विधानसभा में भी सदस्यों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि 125 के आसपास विधायक दोनों मिलाकर हो जाएंगे, जो 243 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए काफ़ी हैं और किसी तीसरी पार्टी, चौथी पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों पार्टी के मर्जर के बाद सांसदों की संख्या भी बढ़ेगी, ताकत भी बढ़ेगी और इस ताकत का इस्तेमाल नीतीश कुमार को केंद्रीय राजनीति में लाने के लिए किया जा रहा है। और दूसरी तरफ
एक और बात चल रही है और वो है लालू यादव नीतीश कुमार की दूसरी प्लानिंग। दोनों मिलके एक और प्लानिंग पे काम कर रहे हैं। इसके लिए पिछले 2 महीनों से दोनों नेता अलग अलग नेताओं के साथ संपर्क कर रहे हैं, उनके साथ संपर्क बढ़ा रहे हैं और एक लार्ज बड़े स्तर पर जनता परिवार को इकट्ठा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इंडियन नेशनल लोक दल के प्रमुख ओपी चौटाला के रैली में जाना एक बड़ी स्ट्रेटजी का हिस्सा था। वहां पर कई नेता और मौजूद थे, लेकिन लालू नीतीश की प्लानिंग कुछ और थी। लालू और नीतीश दोनों कई जगहों पर इस बात के लिए प्लानिंग कर चुके हैं कि जनता परिवार को एक किया जाए। इसमें 5-6 पार्टियां हैं। राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड बिहार की पार्टी है, तो दूसरे तरफ अखिलेश यादव को भी मनाने की कोशिश की जा रही है कि समाजवादी पार्टी भी इस पूरे बड़े जनता परिवार का हिस्सा बन जाए और फिर से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक जनता पार्टी के नाम से चुनौती बन सके। तीसरे स्तर पर इन दोनों के अलावा ओपी चौटाला की इंडियन नेशनल लोक दल भी है, तो जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोक दल भी उनके लिस्ट में शामिल है। और कर्नाटक में जनता दल सेकुलर जो देवगौड़ा की पार्टी है उसके साथ भी ये लोग बातचीत कर रहे हैं। इनका मकसद ये है कि ये सारे 5-6 पार्टियां हैं उसको एक साथ मिला दिया जाए। जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के मर्जर के बाद इन लोगों को कहा जाए कि सब मिलकर एक दूसरे में विलय कर लेते हैं और एक नई पार्टी जनता पार्टी या जनता दल के नाम से बनाया जाए और अलग अलग राज्यों में जो इनका प्रेजेंस है, जो सारी पार्टियां एक एक स्टेट में अपना बेहतर विकल्प रखे हुए हैं, उसका इस्तेमाल करके ये बनाया जाए कि कर्नाटक में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, ये सारे जगह पर अगर उस पार्टी का आधार मजबूत है तो नीतीश कुमार को क्यों न विपक्ष का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाए। ये पूरी प्लानिंग चल रही है, लेकिन इस प्लानिंग के बीच एक बड़ा विस्फोटक स्थिति भी हो गई है। राजद के नेता इस बात से नाराज हैं कि अगर जनता दल यूनाइटेड और राजद का मर्जर हो गया तो फिर उनका क्या होगा, क्योंकि राजद में अभी जो प्लानिंग बन रही थी उससे पहले ही नाराजगी सामने आने लगी। जगदानंद सिंह ने इस्तीफा दिया और उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि जब से उन्होंने तेजस्वी को सीएम बनाने की बात कही थी तब से लालू यादव से उनका खटपट शुरू हो गया था। लालू यादव भी उन पर दबाव बनाने लगे थे कि आखिरकार आपने नीतीश कुमार के इस्तीफे की बात, तेजस्वी के होली तक सीएम बनने की बात मीडिया के सामने क्यों बोल दिया। इसी के कारण उनके बेटे सुधाकर सिंह को भी इस्तीफा देना पड़ा था और बाप बेटे दोनों को इतनी परेशानी हुई कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। दूसरी तरफ और कई नेता राजद के हैं जिनको लगता है कि अगर दोनों पार्टियों में मर्जर हो गया तो उनकी स्थिति तीसरे चौथे दर्जे की हो जाएगी। जो प्रवक्ता हैं वो जदयू के प्रवक्ताओं के साथ कैसे मेलजोल कर पाएंगे, या फिर जो पार्टी एक बनेगी और अगर ये पार्टी लार्जर जनता परिवार का हिस्सा बन गई, सब मिलके बन गई, तो ऐसी स्थिति में उनकी औकात कुछ नहीं बच पाएगी। अभी बिहार में एक क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर है तो उन लोगों की औकात पहले से ज्यादा है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल से ज्यादा खराब स्थिति जनता दल यूनाइटेड में है। जनता दल यूनाइटेड के नेता तो और ही परेशान हैं। ये लोग साफ तौर पर नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनके अंदर खिचड़ी पक रही है। ये लोग साफ तौर पर कुछ कहने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन बात को घुमा फिरा कर यही बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के पास अब ऑप्शन क्या है। नीतीश कुमार ने राजद का साथ लिया और राजद के साथ लेने के बाद वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनने वाले हैं। इसके लिए उन्हें 2024 का इंतजार करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, तो कम से कम उससे 1 साल पहले इन्हें सीएम का पद छोड़कर पूरे देश में घूम घूम कर अपनी एक पहचान बनानी है और इसके लिए जरूरत है कि वो तेजस्वी यादव के हाथों में कमान सौंपे। फिर दूसरी बात यह भी है कि अगर वो सीएम के पद से इस्तीफा देते हैं, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनते हैं, तो ऐसे में
बिहार में जनता दल यूनाइटेड का नेतृत्व कौन करेगा। इसके लिए कोई सेकंड लीड का नेता नहीं है और फिर जनता दल यूनाइटेड ऐसे भी बिखर जाएगी। इसलिए वो चाहते हैं कि नीतीश और लालू दोनों की पार्टियां एक हो जाए, लेकिन उनमें समस्या जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को है। वो जानते हैं कि राजद के साथ मर्जर के बाद उनकी औकात नहीं रहेगी। उनके विधायकों को तो सामान्य स्थिति मिल जा सकती है, लेकिन जो बड़े स्तर के नेता हैं वो राजद के नेताओं के साथ कंपीट नहीं कर पाएंगे। दोनों का बेस अलग है, दोनों का आधार अलग है और दोनों के तरीके भी अलग रहे हैं। अलग अलग पार्टी के होने के बाद ये दोनों पार्टियों के बीच अभी भी मनमुटाव सामने आ रहा है। सरकार बनाने के बावजूद भी दोनों पार्टी के नेताओं के विचार और बयान भी अलग अलग होते हैं और अगर एक ही पार्टी हो गई तो स्टेट लेवल पर स्टेट के अध्यक्ष, उसके प्रवक्ता, उसके उपाध्यक्ष और जिला स्तर पर इकाइयों का मर्जर होना बड़ा मुश्किल है। और इसीलिए कई विधायक भी इस बात से नाराज चल रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि अगर ऐसी संभावना होगी तो उससे पहले जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर कोई अपने दूसरे विकल्प पर चले जाएं, यानी भारतीय जनता पार्टी भी एक विकल्प हो सकता है। तो ये पूरी स्थितियां जो बिहार में चल रही है उससे सियासी बवाल मचा हुआ है। जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल दोनों पार्टियों के अंदर गुटबाजी है और दोनों पार्टियां विस्फोटक स्थिति में पहुंच गई है। जब से ये पूरा प्लान सामने आया है, लालू यादव का डर और नीतीश कुमार का डर भी हावी हो गया है और सारे नेता अपने लिए अलग विकल्प की तलाश कर रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाए जाने से पहले एक विस्फोटक स्थिति बिहार में हो सकती है और महागठबंधन तो बिखरेगा ही, उसके साथ साथ बिहार की सरकार भी बदल सकती है, नेतृत्व भी परिवर्तन हो सकता है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।